वेलकम टू इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट की थी हमने, और प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक कंडीशन क्या होती है और अजम्पशंस प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या है, उन्हें डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक एनालिसिस क्या है, और उसकी बेसिस के ऊपर जब आप तमाम डेरिवेशन जो है आप सॉल्व करेंगे तो उसमें इस एनालिसिस का बड़ा अहम किरदार होगा। रिमेंबर, जब भी स्टूडेंट्स रिमेंबर ये बात याद रहे, अगले तमाम डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बात याद रहे, तमाम के तमाम डेरिवेशन से पहले आपने इस एनालिसिस को मेंशन करना लाजमी होता है। यानी कि अगर आपको रेंज की या मैक्सिमम हाइट की या ऐसी कोई भी डेरिवेशन पेपर में आए, जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप पेपर में पेपर में अपनी डेरिवेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो इस एनालिसिस की हेडिंग को मेंशन करना जरूरी होगा पहले। इसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन को जो स्टार्ट कर रहे होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, जब कहा जा रहा है एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो बेसिक कंडीशन क्या डिफाइन करी जा रही है। बेसिक कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है बाय मेकिंग सम एंगल थीटा, तो रिमेंबर सी के जी, हम जिस वेलोसिटी से, जिस इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं उस वेलोसिटी को नाम दिया जा रहा है एज वी नॉट। ठीक है जी, याद है, जिस इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है बाय मेकिंग सम एंगल थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में, उस वक्त जो वेलोसिटी उसकी रखी जा रही है वो क्या दी जा रही है, वो वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जब आप इस फर्दर वेलोसिटी वी नॉट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो इन जनरल हम मेंशन यहां पे डायग्राम से शो हो रहा है कि वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स के अंदर। रिमेंबर, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं, वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई। जब कहा यह जा रहा है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हमने यहां पे ड्रॉ कर दिए, एक को नाम दे दिया हमने वी नॉट एक्स और दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया, वी नॉट वाई। सो अब फर्दर कंडीशन हम यहां पे स्टूडेंट्स देखें क्या करेंगे। जब कहा यह जा रहा है कि वेलोसिटी के आपने कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए, तो इसके बाद का नेक्स्ट सिनेरियो बेसिक कंडीशन के ऊपर आपकी डेरिवेशन का मेन पॉइंट क्या है। जब कहा यह जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्यूरिंग दिस मोशन सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, और वो कौन सी फोर्स है जी, वो फोर्स एक्ट कर रही है किसकी, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है प्रोजेक्टाइल की जो ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां पे एक्ट कर रही है, और वो कौन सी फोर्स है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, जी हां, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, जो उसे ऑब्जेक्ट को कहां खींच रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड जो इस थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान लग रही है वो ग्रेविटी है, और उसकी डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इस जगह पे वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कम होता जाएगा स्टूडेंट्स। और जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, जहां पे प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो अपने मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। जबकि जब हमने पहली बात स्टार्ट क्या की कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ एक फोर्स लग रही है वाई एक्सिस के ऊपर, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो एक्स एक्सिस के ऊपर अब कोई फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप कहते हैं, सो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में आप क्या कह रहे हैं, दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज कोई फोर्स यहां पे एक्ट नहीं कर रही थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बेसिक कुछ आपने कंडीशन को यहां पे सम अप किया। और नेक्स्ट आप क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी को रिजॉल्व कर रहे हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में। जब वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया एक्स और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में, तो जो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई जिसे हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं, इसको जो वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट शो कर रहे हैं, इस इनिशियल वेलोसिटी जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी क्या नाम दे रहे हैं जी, वी नॉट, इसके इनिशियल कंपोनेंट्स को क्या नाम दिया, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। अब इस डायग्राम के अंदर, इस प्रोजेक्टाइल के डायग्राम में हमने इसको सेपरेटली ड्रॉ कर दिया है कंपोनेंट्स एज अ वेक्टर्स की फॉर्म में, कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और इसका एक्स कंपोनेंट वी नॉट एक्स और वाई कंपोनेंट क्या आ गया, वी नॉट वाई आ गया। ठीक है जी, सो इस जगह पे आप कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे
एक वेक्टर कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इस वेक्टर कंडीशन के ऊपर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का बेसिक मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कंडीशन अप्लाई की जा रही है। सो यू आर कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल दैट इज POQ जो यहां पे बन रहा है, इसको कंसीडर किया जा रहा है, और उस कंसीडरेशन के ऊपर सबसे बेसिक चीज आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? सबसे पहले अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो में अप्लाई कर दें तो थीटा के सामने वाला साइड दिस इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और जो साइड बच गया वो बेस। इस कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट से बेस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू साइड O2P लेंथ के बराबर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर जो वेक्टर डायग्राम या जिसे आप ट्राइंगल के फॉर्म में कह रहे हैं, तो उस ट्राइंगल के अंदर जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है, ऑन योर एक्स कंपोनेंट, ये आपके पास वैल्यू आ रही है बेस के ऊपर, दैट इज O2P लेंथ के बराबर है, जबकि हाइपोटेनस की वैल्यू बराबर है किसके? जी, ये बराबर है O2Q लेंथ के। सो वैल्यू आर पुटिंग द वैल्यूज हियर, सो cos थीटा की वैल्यू बराबर आ गई किसके? O से P लेंथ, ये इक्विवेलेंट है किसके? जी, V0 x के बराबर है ये, एंड डिवाइडेड बाय V0, ठीक है जी। सो V0 की वैल्यू आप इधर डिवाइड करें, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, V0 cos थीटा की वैल्यू बराबर आ गई किसके? दिस इज इक्वल्स टू V0 x। ये बेसिक कंडीशन या बेसिक आपका कंडीशन है जो कि फैक्टर्स के अंदर भी आप पढ़ चुके हो कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू किसके बराबर आती है? जी हाँ, एक्स कंपोनेंट के साथ क्या लग रहा है कि अगर एंगल विद हॉरिजॉन्टल हो तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू के साथ cos थीटा का रिलेशन लग रहा होता है। सो वही चीज यहां पे अप्लाई हो गई। एंड सिमिलरली आप इसी ट्राइंगल को दोबारा कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरेशंस फर्दर कंसीडर कर रहे हैं, तो कंडीशन आपने क्या अप्लाई कर दिया कि sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एंड व्हेन यू आर कंडीशन अप्लाइंग द sin थीटा, फॉर्मूला क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो यहां पे अप्लाई कर दें। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू बराबर है किसके? P to Q लेंथ के बराबर आ रही है वैल्यू, डिवाइडेड बाय जो फर्दर यहां पे हाइपोटेनस की वैल्यू है वो O to Q के बराबर है। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को, P से Q, उदाहरण में ट्राइंगल में देखें, P से Q लेंथ बराबर है किसके? V0 y, एंड द वैल्यू फॉर O to Q इज इक्वल्स टू V0। इस V0 की वैल्यू को इधर sin थीटा के साथ लाके मल्टीप्लाई कर दें तो V0 sin थीटा दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? V0 y के बराबर आ गई जी। सो जब आपने कंडीशन क्या की कि इस V0 को लाके इधर आपने डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया V0 sin के साथ, तो V0 sin थीटा की वैल्यू बराबर आ गई किसके? दिस इज इक्वल्स टू V0 y की वैल्यू बराबर आ रही है V0 sin थीटा। सो स्टूडेंट्स, अब आपकी कंडीशन क्या आ गई? वेलोसिटी का जो बेसिक वेक्टर कंडीशन की बेसिस थी उसी के ऊपर V0 x की वैल्यू बराबर आ रही है V0 cos थीटा, एंड V0 y का बराबर आ रहा है किसके? V0 sin थीटा। सो स्टूडेंट्स, ये वो वैल्यूज हैं जो कि हमने तमाम डेरिवेशन परफॉर्म करते हुए नेक्स्ट अपने तमाम डेरिवेशन में पुट करना है। रिमेंबर, जो पहला हमने बेसिस बनाया है वो ये पैराग्राफ है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन की तमाम कंसिडरेशन जो है वो आप सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो कौन सा एक्स के ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। सो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट विल रिमेन सेम। सो प्लीज स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट की डेरिवेशन, रेंज और फर्दर तमाम के तमाम कंटिन्यूएशन ऑफ द डेरिवेशंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फर्दर इन वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।